सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहूँगी। डस्का जहाँ पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। काफ़ी दिनों पहले आपने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ नुमाइंदगान अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून यहाँ पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है। कल हमने देखा था तदार की गिरफ्तारी हुई, अचानक ही उनकी रिहाई हो गई। इसके पीछे भी ये कहा गया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है। उस्मान डार को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा और ये कहा कि कैसे आप एक ओहदा रखते हुए इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब वो इलेक्शन कैंपेन में प्रॉपरली हिस्सा ले रहे हैं। मरियम नवाज़ जो कि डस्का में मौजूद हैं, आपसे कुछ ही देर पहले जो उन्होंने बातचीत की, जो गुफ्तगू की, उसका लब्बे लुबाब ये था कि वो उस पर बात कर रही थी जो बार बार हुकूमत कह रही है कि हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होने चाहिए, लेकिन वो कहती हैं कि जो भी इलेक्शन में तरमीम करनी है बंदा ताबेदार के साथ बैठकर नहीं हो सकती हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अतागौरी, उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल है, क्या कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं, ये रैली होगी, जलसा होगा, क्या प्लान क्या है मुस्लिम लीग नून का? जी बिल्कुल, सियालकोट के तहसील डस्का है ये जहां पर ज़िमनी इलेक्शन 19 फरवरी को होने जा रहे हैं। उससे पहले सियासी पारा अपने अरूज पर नज़र आ रहा है। इस वक्त डस्का के हालात हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। कारकुनों का जोशो खरोश भी दीदा है। ये यहाँ पर तकरीबन रात को 7 बजे के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर एक जलसा से खिताब करेंगी। इससे पहले वो तकरीबन 12 बजे का सियालकोट में टाइम दिया गया था। सियालकोट के इलाका किला कालरवाला में लाहौर से यहाँ पर पहुँचने का टाइम दिया गया था, जहाँ से रैली की सूरत में 10 जगह पर बताया जा रहा था कि उनका बड़ा इस्तकबाल होगा। उसके बाद रात को 7 बजे के करीब वो यहाँ पर इस जगह डस्का के फवारा चौक के अंदर पहुँचेंगी और यहाँ पर वो जलसा हमसे खिताब करेंगी। जी ये बताइएगा कि अब यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं कारकुनान, वो मुस्लिम लीग नून के ही हैं या JUI और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी नजर आती है आपको? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा है। पीपल्स पार्टी के भी चीदा कारकुनान नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपने कायदीन के बैनर्स भी लगा रहे हैं और जलसे की तैयारियां भी यहाँ पर अरूज पर नजर आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ही कारकुनान नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, हमने देखा कल जो अचानक गिरफ्तारी हुई, पहले कहा गया कि जी डस्का पुलिस थी जिन्होंने अत्तातार को गिरफ्तार किया, फिर पता चला वजीराबाद पुलिस आई, उन्होंने गिरफ्तार किया, गलत फहमी हुई, वो छोड़ दिया गया। क्या मामला क्या था, क्या गुफ्तगू होती रही उसके बाद? क्योंकि हुकूमत कहती थी कि ये इन्होंने सियासी चाल चली है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हुकूमत की सियासी चाल थी है। ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने सियासी इब्तदाई तौर पर जो इतला दी थी उसके मुताबिक यही था कि हल्का NA 75 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात आरर और दीगर कायदीन यहाँ पर हल्के की में कैंपेन कर रहे थे, जिसके दौरान पुलिस ने उन पर दावा बोला और अतात आरर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद हमें जो मुसद्दका इतलात आई यहाँ पर सियालकोट के DPO से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सियालकोट पुलिस ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, जबकि इसके बाद जो इतला आई तो उसके मुताबिक ये था कि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद है, जहां पर सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहां पर ये लोग कैंपेन के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इनका कहना था कि वजीराबाद के अंदर असलहे की चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद चूँकि ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया, उसके बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। जी ठीक है, नदीम अतागौरी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन एक जानिब हम देख रहे हैं डस्का में जहां पर आज पावर शो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज करने जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम PTM की कारकर्दगी के बारे में बात करें तो PTM हुकूमत हटाओ मुहिम कैसे जारी है, PTM अभी कहाँ खड़ी हुई है? ये सवाल वाक़ितन हो रहा है कि आज PTM कहाँ खड़ी है। PTM जिस जोश के साथ अपने इस तमाम इत्तेहाद को लेकर चली थी, आज कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर हो रही है कि सेनेट इलेक्शन के बाद PTM का इत्तेहाद कहाँ तक बरकरार रहेगा। निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वॉच में निहाल साहब, कल जो कुछ हुआ
अचानक अत्ता गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनकी रिहाई भी हो गई। ये कहा गया कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। फिरदौस आशिका खान साहबा ने कहा कि ये उनकी सियासी चाल थी, वो सिर्फ और सिर्फ कैश करवाना चाह रहे हैं अत्ता आपको, अपने आप को। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? देखिए जी, फिरदौस बीबी की जो बातें हैं उससे आप संजीदगी से ना लें। वो तो जो उनको चूरन बेच रहा होता है वो बेच देती है। ये तो कैमरे के आंखों ने देखा है कि अत्ता थाने में थे, कारकुनान थाने में थे, अत्ता साहब गाड़ी में बैठाया गया। कोई ऐसी पुलिस के गाड़ी में नहीं बैठ सकता, किसी को वैसे ही थाने नहीं ले आते। वो ले गए, उनको अवामी गैर गज़ब का एहसास हुआ, कारकुन आ गए, लोगों ने थाने का घेराव किया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया जो पुलिस वाले थे। पुलिस के माने ये थोड़ी है कि पुलिस जिसको चाहे जब चाहे जहाँ से चाहे सड़क से ले आए, कोई वजूहात होती है तो उनको फिर रिहा करना पड़ा अवामी दबाव के पेश नजर। तो मैं समझता हूँ कि ये फिरदौस बीवी का तो काम ही है कि वो इस तरह की बातें करती रहेंगी। तो जो बात है वो गिरफ्तार किया गया था ताकि हमारे मोराल को डाउन किया जा सके और जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें एक बाधा दिया जा सके। लेकिन क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? क्योंकि आज जो रैली आप लोग निकालने जा रहे हैं उसके लिए तो आप लोग काफ़ी पुरुम्मीद हैं, ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। क्या नुकसान पहुंचाया जाता है एक रहनुमा को गिरफ्तार करके जो कि सेकंड टियर का है? सेकंड टियर हो या लास्ट टियर हो या फर्स्ट टियर, ये तो तय्युन अवाम करती है। कोई और तज्जियाकार या मीडिया में बैठ के या मुखालफिन नहीं कर सकते। अच्छा। और मोमेंटम टूटता है जब लोगों को पता तो मुश्तिल होते हैं, लोग मायूस होते हैं सरकार के रवैयों की वजह से। उससे जो काम चल रहा होता है, एक आदमी वो किसी भी टेयर का हो, उसका तो आप तय्युन नहीं करेंगे तो किस टेयर का है, ये तो तय्युन अवाम करती है। अच्छा। तो अब जब आप किसी को भी गिरफ्तार कर ले तो जो आप एक गाड़ी चल रही है उसकी एक टायर में से आप हवा निकाल दे तो तीसरे 3 टायर को चलना जरा मुश्किल होता है, तो उसमें मोमेंटम खराब होता है। तो वो हमारे मोमेंटम को खराब करना चाहा, मगर वो मोमेंटम माशाल्लाह से ज्यादा बेहतर हो गया कि लोग उसके फौरी रद्दअमल दिया, लोग थाने पहुंच गए और लोगों के एहतजाज और लोगों अवामी प्रेशर से फिर उन्हें रिहा करना पड़ा। अच्छा, आप लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये इलेक्शन आप लोग निकाल लेंगे और आपको ये पूरी उम्मीद है कि आवाम वोट देंगे, लेकिन जो ये बैकडोर राब्ते होते हैं, मरियम साहिबा कह रही हैं कि हम इसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं, हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं। और जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है ये सिर्फ पीटीआई कर रही है। अगर पीटीआई हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है तो बेहतरीन अभी वक्त है, अगर वो कहते हैं शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए तो आप लोग उनकी बात मान लें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपके इस मशवरे का बेहद मेहनत के साथ किया जाए, आप सवाल सा पढ़ लीजिएगा जो इलेक्शन। नहीं, मेरा मशवरा नहीं है सर, सवाल है मेरा। नहीं, आपका मशवरा हो या सवाल हो, ये जो बहुत ज्यादा आदमी सब हर कोई समझता है कि मैं बड़ा माहिर हूँ, मैं सेनेट में रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट काउंट, सेकंड काउंट और थर्ड काउंट होता है। अगर मानेंगे तो सेकंड काउंट और थर्ड काउंट का क्या बनेगा? और फिर दूसरी बात है, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बदनीयत हुकूमत है और बदनीयतों के साथ देखिए सारी बातें हमारे दीन भी कहते हैं नियत के ऊपर सारे अमाल का दारोमदार होता है। 2.5 साल तक ये सोते रहे और उस वक्त सोते रहे जब सेनेट के चेयरमैन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 14 वोट इधर से उधर चले गए, उस वक्त तो इनको नहीं जागे। अब जब उनके एमपीएस नाला है, जब उनके एमपीएस टेलीविजन पे आकर के मीडिया पे आके ये बात करते हैं कि इस हुकूमत ने हमें धोखा दिया है और उनको अवाम तंग कर दिया। आज के दिन भी बिजली के नरकों में इजाफा किया है। हर महीने 2 बार बिजली के नरकों में इजाफा किया जाता है, पेट्रोल के नरकों में इजाफा किया जाता है। आप खुद खातून है, आप जाके मार्केट में पता करें कि जो कल आप चीजें खरीदी थी उसकी कीमत आज कहाँ पे पहुंच गई है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आवाम इस हुकूमत से बहुत ज्यादा बेजार। बिल्कुल महंगाई है, लेकिन अगर पीडीएम की बात करें तो पीडीएम इस महंगाई को कम कराने में निहाल साहब अफसोस के साथ अभी तक कोई किरदार अदा कर नहीं सकी है। जितना आप आज के, बहुत शुक्रिया आपका, उतना ही हम देख आवाम अब मायूस से होने लगे हैं कि अब ये पीडीएम जो निकली थी आवाम के लिए करने क्या जा रही है। होने जा रहा है 19 फरवरी को, और जाहिर वो इलाका, ये हल्का डस्का जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से खासी अहमियत का, इसलिए कि हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून जीतती आई है और सैयद इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी जहां अब इंतखाब होने जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर डस्का जहां पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने पावर शो करने जा रही है, एक रैली है जो कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है जिसमें खुद मरियम नवाज़ भी मौजूद होंगी। एक बार फिर आपको वहीं लिए चलेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम अता गौरी की जानिब। नदीम, ज़ाहिर बड़ा आम है ये हल्का, शायद हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, लेकिन आपसे गुफ्तगू करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं ज़रा सूरत हाल जान लूँ। नदीम, ज़ाहिर है ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनका जीतना ज़रूरी है, लेकिन अगर इस हल्के की बात करूं, आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए, बेरोज़गारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ के उनके अपने हल्के के मसाइल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तसलसल से जीतने के बावजूद उनके मसाइल हल नहीं कर सकी। अब कितना इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको शिकस्त दे सकती है? जी बिल्कुल, इस हल्के के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अहम तरीन सियालकोट का हल्का है। सियालकोट के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं जिनकी 2018 के इलेक्शन में 5 की 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। इस हल्के से इफ्तिखारुल हसन ज़ाहिर शाह ने 1,01,617 वोट हासिल किए थे, जबकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली, इन्होंने उस 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 61,000 के करीब वोट हासिल किए थे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये अहम तरीन हल्का है क्योंकि उनके पास चूँकि 4 हल्कों से 5 हल्कों से कोई भी सीट नहीं, ये उनको एक चांस मिला है, वो भी दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी बहुत ज़्यादा वोट है। लेकिन अगर तरक्याती कामों के हवाले से बात कर ली जाए तो हमने पर्सनली भी इस हल्का में गली गली जाकर भी इस हल्का का विजिट किया, लेकिन टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ की सड़कें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, लोग यहाँ पर बेरोज़गारी का भी शिकार हैं। हल्के के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो कि ना कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हल हो सके। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, अभी भी लोग ऐसे ही रोना रो रहे हैं कि उनका कोई भी तरक्याती काम नहीं होता और वो ना ही उनके काम की किसी जगह पे सुनवाई होती है। अभी अगर आज के जलसे के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने यहाँ पर 7 बजे आकर जलसा करना है, जबकि उन्होंने पहुँचना था 12 बजे सियालकोट किला कालर वाला, वहाँ से रैली की शक्ल में उन्होंने यहाँ पर पहुंचना है तकरीबन रात के 7 बजे। रात के 7 बजे ये शाहराए आम है जहाँ से ट्रैफिक की रवानी भी देखी जा सकती है। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सका, ये शाहराए आम है जहाँ पर जलसा इन्होंने रखा है। फवारा चौक है ये डस्का का, जहाँ पर तकरीबन 7 बजे का टाइम दिया गया है। ट्रैफिक अभी तो रवाना है। यहाँ पर तो हमें ना कोई नजर आ रहा है स्टेज, ना कोई इंतजामात, तो क्या गाड़ी पर या कंटेनर पर ही जलसा होगा जिसमें वो यहाँ पर मौजूद होंगी? जी, इस हवाले से जब हमारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर पहले कंटेनर लगा देते तो ट्रैफिक जाम हो जानी थी, ब्लॉक होने की वजह से हमने यहाँ पर ना ही कंटेनर लगाए ना ही कोई इंतजाम किए, सिर्फ बैनर्स अवेज़ा कर दिए गए हैं और तमाम कारकुनान को भी पता है ये फवारा चौक डस्का के अंदर ये जलसा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ किला कालर वाला से बड़ी रैली की शक्ल में इस जगह का रुख करेंगी। तकरीबन 10 जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा और जहाँ जहाँ पर इस्तकबाल होगा वो लोग भी रैली में शामिल होकर हजारों की तादाद में यहाँ पर बताया जा रहा है इसी मकाम पर पहुंचेंगे और जिस गाड़ी में मरियम नवाज साहबा सवार होंगी उसी गाड़ी को कंटेनर की शक्ल देकर यहाँ पर जलसा किया जाएगा। ठीक है नदीम अता गौरी, बहुत शुक्रिया। जाहिर है ये रात तक ही पूरा मैदान सजेगा और जलसे के लिए बाकायदा कोई जलसागाह नहीं है, एक शारा आम एक मार्केट है जहाँ पर जलसा होगा। कंटेनर फिलहाल मौजूद नहीं है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर कंटेनर यहाँ पहले से पहुँचा दिया गया तो ज़ाहिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन ये हल्का जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का कहते हैं, क्या यहाँ से हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शाहिदा साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नज़र नहीं आई, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने के लिए भी यहाँ पर नहीं आएगी? क्योंकि अपना एक सियासी एलिमेंट शो करना आपको टाइमिंग के हवाले से तो ज़रूर होता है, क्योंकि पीडीएम की अगर मैं बात करूँ तो पीडीएम ज़ाहिर सेनेट के बाद अगर कुछ करना शुरू करेगी तो उसका तो वो इतना नहीं रहेगा एक हाइप जो पहले थी या जो अभी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीडीएम में मुख्तलिफ सीटों के ऊपर आपको मालूम है जैसे कि अलायंस हुआ है और उसके कराची के अंदर भी इलेक्शन हो रहा है 16 फरवरी को, जो मुर्तजा बलोच साहब की सीट खाली हुई थी उनके डेथ के बाद।
तो वहाँ पर PMLN ने, दीगर जमातों ने, PDM में शामिल तमाम जमातों ने जो है हमें सपोर्ट का अनाउंस किया है। इसी तरीके से हमने वहाँ पर PMLN का, चूंकि आपको पता है कि माजी में वो सीट जो है PMLN के पास रही है और हमने वहाँ पे उनको सपोर्टेड की है। और ऐसा नहीं है, हम हर तरह से हमारे वर्कर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर तरह से वहाँ सपोर्ट में खड़े, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अपना एक वजूद रखती है और एक हैसियत है और मुकाम है। और ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम मैदान छोड़कर, खाली छोड़ के चले जाएंगे। आपने देखा कि पंजाब में जितने जलसे हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसमें शाना बशाना शामिल रही। अभी जिस तरह आप बात वहाँ हो रही थी, आपके नुमाइंदे बात कर रहे थे कि जी गंदगी का ढेर है, कचरे हैं, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले PTI की हुकूमत ने आने के साथ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया। ना सिर्फ खत्म किया बल्कि आपने ये देखा कि वहाँ जो कि पंजाब में जो हुकूमत है वसीम अकरम प्लस की, तो उन्होंने किस तरीके से गंदगी का ढेर ना सिर्फ लाहौर को बनाया बल्कि पंजाब के हर शहर को, हर गांव को, हर जगह कचरों के, गंदगी की ढेर है। तो ये है वो हुकूमत, ये है वो उनकी सलाहियत कि वो जिस तरीके से उन्होंने आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं शाहिदा साहबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरों पर तनकीद करने से पहले, आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, तो यहाँ पर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? यहाँ पर कौन सी गली साफ़ है? मैं खुद कराची की शहरी हूँ, यहाँ पर हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या यहाँ पर तनकीद नहीं होनी चाहिए आपकी हुकूमत पर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप कराची का जिस तरीके से चैनल पर बैठ के नक्शा खींचते हैं, हरगिज़ कराची अब ऐसा नहीं है। कराची की मैडम, मैं खुद कराची में रहती हूँ, मैं नक्शा नहीं खींच रही, मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैंने आपकी बात पूरे तहम्मुल के साथ सुनी, अब मुझे भी सुने कि जब कराची बदअमनी में 110 नंबर पे था, आज वो 100 से खत्म हो गया। आज बदअमनी की बात नहीं हो रही है, कचरे की बात हो रही है। आज कराची की सड़कें और कराची की रौनकें, कराची में अगर अमन अमान और कराची अगर नहीं काम करता, लोग इलाज के लिए, लोग अपने रोजगार के लिए, पूरा पाकिस्तान कराची में क्यों आता है? यही सवाल है ना, यही सवाल है कि कराची में इतने लोग बस चुके हैं, मर्दमशुमारी ठीक तरीके। मैं कराची टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं बैठी शाहिदा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन देखें जितना काम किया है मैं समझती हूं कि मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आप बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स से। मैडम, मेरा कोई बुग़्ज़ नहीं है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम सवाल करना है। मेरा टॉपिक कराची नहीं है आज का, मेरा टॉपिक डस्का है। आप भी थोड़ा हौसला रखिए। शाहिदा साहिबा, शार फैसल को छोड़ देना, मेरी बात सुने। ये मेन शाहराहों का जिक्र नहीं करें, मैं गलियों का जिक्र कर रही हूँ, मैं उन इलाकों का जिक्र कर रही हूँ जहाँ से गुजरना मुश्किल है आम आदमी का, जहाँ गटर बह रहे हैं, जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। आप कहते हैं हमारा काम नहीं है, बल्दियाती हुकूमत कहती है हमारा काम नहीं है। किसका काम है? हमारा काम नहीं है, हम काम कर रहे हैं। कराची को पहले से बहुत बेहतर किया, लेकिन वहाँ की भी बात करें जहाँ बहुत लाहौर किसी जमाने में बड़ा मिसालें दी जाती थी, आज वो कचरे के ढेर बन गया। लेकिन पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई पंजाब का नुमाइंदा बैठा हुआ होगा शाहिदा साहिबा, तो मैं उससे सवाल करूंगी। आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है, तो सारे आपका सवाल सिंध से होगा। खैर, मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं सिंध को रिप्रेजेंट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फख्र है कि पूरा पाकिस्तान सिंध में ना सिर्फ इलाज के लिए, रोजगार के लिए, सेहत। मैडम, थोड़ा सा तो हौसला रखिए ना, सहाफी अगर सवाल कर रहा है। सबको रोजगार देता है। अगर कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, कराची के अंदर काम भी सबसे ज्यादा होते हैं, काम नहीं होता है। एक अच्छा पहलू भी दिखाएंगे ये रोशनियों। क्यों नहीं दिखाएंगे मैडम, अच्छा पहलू भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अगर मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगी कि बुग़्ज़ रख रही हैं आप, मैं बुग़्ज़ नहीं रख रही मैडम। मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा काम सवाल करना है, आवाम के सामने रियलिटी रखना है। आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, और मैं कराची को आपसे ज़्यादा ऑन भी करती हूँ क्योंकि मैं कराची की शहरी हूँ। मैं भी कराची की शहरी हूँ मैडम, मैं भी यहीं पैदा हुई हूँ, मैं भी कराची की शहरी हूँ। और कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट अपने हद से ज्यादा मैं समझती हूँ कि मेहनत के साथ काम भी कर रही है। तो जो वहाँ माजी में कराची की टूटी फूटे सड़कें हुआ करती थी, वही यूनिवर्सिटी रोड याद करें, वही तारिक रोड याद करें, वो अभी भी टूटी फूटी हैं, शहीद मिल्लत रोड याद करें, वो क्लिफ्टन रोड्स याद करें, वो डिफेंस के रोड। आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया, और हम काम किया है, लेकिन अभी भी काम की जरूरत है। अगर आप इसको एडिशन कर लें, आप माने ना माने मैम, आपका मसला है। हम काम करेंगे
तो लोग हमें मुंतखब कराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। काम करेंगे तो वोट मिलेगा, और जाहिर है वोट तभी मिलेगा जब आप आवाम को मुतमईन करेंगे। आपने टेलीविजन में बैठकर एंकर को मुतमईन नहीं करना, लेकिन आपने आवाम को ज़रूर मुतमईन करना है। शौकत बसरा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं उनसे बात करूंगी। बसरा साहब, ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ इसको कहा जाता है, यहाँ पर कितने इम्कानात हैं कि आप लोग कामयाब होंगे? और अगर कामयाब होंगे तो ये इल्ज़ाम तो नहीं लगेगा कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए? पहली बात तो आज ये जाहिर है, दो अगर लोग या तीन लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें हारना जिसमें है, तो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल फजूल हरकत। अगर हार जाए तो कहें धांधली हुई है, जीत जाए तो कहें आपको सच पता हुई और जमहूरियत पता हो सकती है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो भी अवाम फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं और आपको पता है इस बात का कि ये जो सीटें खासतौर पर दो जिनके बसरा साहब आवाम को कैसे यकीन दिला रहे हैं? अगर आप इस हल्के के बारे में जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपका ताल्लुक पंजाब से है, ये हल्का महरूमियों का शिकार, यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए, बेरोज़गारी यहाँ पर बहुत है, लोग यहाँ परेशान हैं। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून जीतती आई, उसने भी कोई काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, उसने भी कोई काम नहीं करवाया। गंदगी के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। तो आप यकीन कैसे दिला रहे हैं कि आपको वोट देंगे तो आप मसाइल हल कर देंगे? मेरी गुजारिश सुन रहे कि जितने भी तारीख में इलेक्शन हुए हैं, इन सीटों पे मुस्लिम लीग नून जीती है। ये तारीखी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब उन MNAs MPs जो रहे, उन्होंने अगर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की, लोगों के काम नहीं किए, तो ये उनका सिस्टम है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का तल्लुक है, हमारे तो अभी भी MNA MP उन सीटों पे नहीं है। अभी भी जो मुस्लिम लीग के MP MNAs थे, और ये भी एक तारीखी हकीकत है, लोग जीते थे 1 लाख की लीड से जीते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने माजी की तरह जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन होते थे, लोग तरक्याती फंड देते थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता था, वहाँ ऐलानात किए जाते थे। आपको याद होगा कि एक बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ पर लोधरा में, जब नून लीग की हुकूमत थी, तो मियाँ साहब ने वहाँ कैसे कैसे ऐलानात किए थे। फिर मैं कहता हूँ तरीकाकार यही है कि फेयर प्ले होना चाहिए, तमाम पार्टियों को मौका मिलना चाहिए। हम हारे या जीते, मुझे इस बात का यकीन है कि जमहूरियत की फतह होगी। माजी की तरह कि वहाँ पर झूलू इलेक्शन होगा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स को थ्रेट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी हुकूमत जो है वो जाहिर है इलेक्शन कमीशन के साथ जो उन्होंने ड्यूटीज लगाई है, उनको हमारी हुकूमत पूरा फैसिलिटेट कर रही है। मैं फिर कहता हूँ, कह रहा हूँ, हारे या जीते, माजी की तरह ना ये कहेंगे कि सिलेक्टेड आकर वोट डाल के, ना ये कहेंगे फरिश्तों ने वोट डाला, ना कहेंगे जी हमने हारे हैं। तो ये वजूहत है। डेफिनेटली अगर हारेंगे तो हम तस्लीम करेंगे कि अवाम ने। बार बार आप ये बात क्यों कर रहे हैं बसरा साहब? हारेंगे तो तस्लीम करेंगे, आपको जीत का यकीन नहीं है अपनी? मैं दोनों बात हमको मैं कह रहा हूँ कि जब ये जीत जाते हैं तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होता है। अच्छा, जब ये हार जाते हैं तो इलेक्शन जो होता है वो जुर्रू होता है। लेकिन ये इल्जाम तो लगता है ना बसरा साहब कि जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इलेक्शन में वही जीतता है, क्योंकि सरकारी वसाइल वो इस्तेमाल करता है, उस तसलसल को, उस मोमेंटम को वो तोड़ सकता है, चाहे यहाँ पे कोई भी जीतता रहा हो। तो इस इल्जाम को गलत कैसे साबित करेंगे? आप जरा अपने किसी नुमाइंदे को ले लीजिए, इतने दिनों से इलेक्शन बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हो, सही, कोई सरकार की मदद ली गई हो। वो होता तो यही था ना पहले कि अगर सरकार की हुकूमत है तो वहाँ पर DPO, DCO, पटवारी, SHO सब लगे होते थे। नंबर 2, अच्छा, वहाँ पर जो जिसकी हुकूमत होती थी वहाँ पर जाकर तरक्याती फंड दिए जाते थे, वहाँ पर सड़कें बनना शुरू हो जाती थी, बिजली के पोल चले जाते थे। ऐसी एक भी बात साबित कर दो वहाँ पे मौजूदा में कहीं दिखाएं। यानी चले आप एडमिट करें कुछ नहीं हुआ काम, हालांकि पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है तब भी कोई काम नहीं हुआ, तो अगर जीत जाएंगे उसके बाद काम होगा? नहीं, मैं इस इलेक्शन के दौरान की बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं समझ रही हूँ। इलेक्शन के दौरान किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो इलेक्शन रूल्स की वायलेशन। अच्छा बसरा साहब, कल क्या हुआ था? कल अता तारड़ की अचानक गिरफ्तारी भी हुई, फिर रिहाई भी हो गई, क्या था ये? और टोपी ड्रामा वही कौम ने देखा। क्या टोपी ड्रामा? वो FIR कहाँ, वो FIR है कहाँ, गिरफ्तारी है? नहीं, ऐसे कैसे जाके कोई पुलिस वैन में बैठ सकता है? ऐसे कैसे जाके खुद गिरफ्तारी दे सकता है?
सुनिए मैं बताता हूँ। होता ही बिल्कुल दर्ज होता किसी थाने के अंदर, हमें दिखा दें। अगर आपने मीडिया शूट के लिए और मीडिया हाइप के लिए छलांग लगा के जाके बैठ गए हैं गाड़ी में, सर ऐसे कैसे बैठ गए? मुबैना तौर पर ये बात सामने आई कि असलहा उनकी गाड़ी में था, पुलिस ने जो है वो उनको शक में गिरफ्तार किया, बाद में पता चला कि असलहे का लाइसेंस है तो छोड़ दिया। पुलिस वैन में खुद तो जाकर नहीं बैठ गए थे। सुनिए मैं आपको फिर अर्ज करूँ, जाहिर है कि असला की नुमाइश पे या असला होना ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए वहाँ की इंतजामिया का काम है, वो चेक करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चले मैं इस आर्गुमेंट को मान लेता हूँ सुमैया जो आप कह रही हैं कि उनको इस शक की बुनियाद पे पकड़ा गया कि उनकी गाड़ी में असला मौजूद था। जब असले को उन्होंने लाइसेंस दिखा दिए, उनको रिहा कर दिया गया। मुझे बताएं कि यहाँ पे गिरफ्तारी का हुकूमत ने कहा कि अगर ये काम ना करें, वहाँ पर झगड़ा हो जाए, लोगों की लाशें गिर जाए, तो बताएं उसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी होगी? हुकूमत की होगी, पुलिस की होगी, डीसीओ की होगी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से आपको नहीं लगता कि उनको सियासी फायदा पहुंचा? ये देखिए आपने वही बात की। नहीं तो वो आप लोगों ने पहुंचाया? नहीं, अगला सवाल आप लोगों ने पहुंचाया। भैया सुनिए मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया शक की बुनियाद पर, क्या वहाँ पर MNA ने गिरफ्तार किया था, क्या MP ने गिरफ्तार किया था, क्या सीएम पुलिस किसके अंडर आती है वजीराबाद की? मैं बता रहा हूँ होता ये है, मौके पे जो पुलिस परफॉर्म कर रही होती है, जो अफसरान खड़े होते हैं, उन्होंने एक्शन देना होता है। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि उसका फायदा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जी देखें जी विक्टिमाइजेशन हो रही है, ज्यादती हो रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है सिर्फ। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उसमें ना कोई FIR, ना कोई गिरफ्तारी, सिर्फ एक कल वो शूट हो गया, सोशल मीडिया पे चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया, गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी होती है ना तो फिर आप आने जाते हैं, फिर FIR होती है, फिर आप अदालत में पेश होते हैं, फिर आपको वारंट। तो कोई ऐसी बात है नहीं है यहाँ। अच्छा जरा ये बताएं, अभी शिबली फराज साहब कह के गए सेनेट इलेक्शन में जो है नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए नौजवान चेहरे आने चाहिए। पंजाब में आपके जो नौजवान चेहरे हैं, जो पंजाब में MPAs हैं, वो तो बहुत ही नाला बैठे हैं। खुर्रम लगारी साहब तो बहुत ही भरे हुए हैं। वो कहते हैं हम नौजवानों की आवाज़ थे, लेकिन हमें तो फैसिलिटेट क्या, हमें तो हम जो मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं वो पंजाब हुकूमत, वो गुलजार साहब नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। तो अगर अभी से लोग टूटना शुरू हो जाएंगे तो सेनेट में क्या होगा बसरा साहब? पहली बात तो ये है कि ये उनका जमहूरी हक है, सियासी हक है कि वो अपनी बात करें। ज़ाहिर उनकी रिजर्वेशन है, इसमें प्रतीत हो रहा है नहीं है, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उनकी जो रिजर्वेशन थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इश्यूज आते हैं तो हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हल्के में अगर हमारे डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर वहाँ पर कोई जुल्म ज्यादती हुई है और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो जाहिर हम बोलेंगे। तो ये अच्छी रवायत है, ये कोई यहाँ पे आमरीत तो नहीं है ना, तो यहाँ पर बादशाहों की पार्टी तो नहीं है। यहाँ पर वन मैन शो है, जो उसको फॉलो करेंगी, जो हुक्म मिल गया नौकर चाकर उनको फॉलो करेंगे। यहाँ पर यही फर्क है नए पाकिस्तान और पुराने। लेकिन अगर यही चीज होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो आपका बयानिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। खैर पॉइंट, लेकिन बसर साहब शाहिदा साहिबा को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँ। शाहिदा साहिबा, जाहिर है बार बार PDM पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि कहाँ है PDM का वो जोशो खरोश। सेनेट इलेक्शन के बाद हम क्या देखेंगे उसको? जब सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, कहानी बदल जाएगी, तो फिर PDM के लॉन्ग मार्च का किसको फायदा होगा? देखिए जी, जो जमहूरी और आईनी हक है वो PDM अपना इस्तेमाल कर रही है। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी कि हम सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह PDM में शामिल तमाम जमातें उस पर ना सिर्फ मुत्तफिक हुई, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप जब हम इलेक्शन को इनको लिए खुला मैदान तो नहीं छोड़ सकते कि जी जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लाए बादशाह सलामत ख्वाब देखें और बादशाह सलामत जो दिल चाहे वो कर लें, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। PDM पहले कितने मजे की बात है, यही पीपल्स पार्टी थी, बेनजीर भुट्टो शहीद थी, जिनका ये मुतालबा था कि ओपन बैलेट से इलेक्शन हो। ये बेनजीर भुट्टो शहीद क्या चाहती थी कि ओपन बैलेट से इलेक्शन हो। आज वही पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम ये होने नहीं देंगे। देखिए जी, ये बिल्कुल मिसाक़े जमहूरियत का पार्ट था और हम इससे कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन
हर आईनी तरमीम का एक तरीक़ाकार होता है जिसमें पार्लिमानी कमेटियां बनती हैं, जिसमें हर जमात के एक एक मेंबर को शामिल किया जाता है, फिर उसमें इत्तेफाक राय से मुख्तलिफ पार्टीज की तजावीज़ आती हैं। हमने भी सादा अक्सरियत के साथ ही 3 अमेंडमेंट करके दिखाई। उस वक्त ये बसरा साहब हमारे साथ हुआ करते थे, उन्हें मालूम है कि किस तरह होता है। और आज जो है आप लेकर आ रहे हैं 2/3 में। अच्छा शाहिदा साहिबा, आपको एतराज तरीक़ेकार पर है या ओपन बैलेट से करवाने पर है? मुशावरत के लिए तैयार नहीं है। आप जो है जिस तरीके से आप बात करते हैं कि करप्शन से पाक, पहले से ज्यादा पाकिस्तान में करप्शन हुई है। ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जिसको इमरान खान हाथ हिला हिला के ऐसे बताते थे कि जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। आज महंगाई इतनी हो गई है, करप्शन इतनी ज्यादा। तो शाहिदा साहब, करप्शन की दास्तानें लेकर अदालतों में क्यों नहीं जाते आप लोग? लीडर को कैसे डिफेंड करते हैं? अभी शिबली फराज कह रहे थे हम मोहब्बत में तौहीद के कायल, तो मैं भी उनको ये कहना चाहती हूँ कि तेरा महबूब तो झूठा और हरजाई है, जैसा आशिक है वैसे ही महबूब बनाए रखना। तो ये लोग तो झूठ बोलने में मास्टर है इनके तो। अच्छा शाहिदा साहिबा, सवाल भी सुन लें साथ साथ। आप कह रही हैं करप्शन की दास्तानें हुकूमत की हैं, अदालतें खुली हुई हैं, अदालतों में लेकर क्यों नहीं? शाहिदा साहिबा, शाहिदा साहिबा, शाहिदा साहिबा, जब राना सनाउल्लाह पे चर्चा और हीरोइन का डाला, यानी आप किस तरह झूठ बोलते हैं। शाहिदा साहिबा, अल्लाह के नाम को लेकर थोड़ा सा हौसला, झूठ बोल रहे हैं आपके लीडर से लेकर आप। थोड़ा सा हौसला। मैं ये कह रही हूँ करप्शन की दास्तानों को अदालतों में लेकर क्यों नहीं जाती? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करे केस इन पर और लेकर जाए, नैब में लेकर जाए, अदालतों में लेकर जाए। देखिए जी, अभी तो बात है कि अभी तो हमने सब कुछ अपने हाथ में रखा है, नैब पर भी अपने हाथ में रखा है। और अपनी मर्जी से आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। पार्लियामेंट चल रही, इनकी बदनीयती देखें कि पार्लियामेंट के इजलास चल रहे और ये ऑर्डिनेंस ले आए कि पार्लियामेंट नहीं चल रही। ऑर्डिनेंस जब आता है कि जब पार्लियामेंट का इजलास में 3 महीने ताले लगा के रखा है, जब ऑर्डिनेंस नहीं आया। अब जब पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था तो आप ऑर्डिनेंस लेकर आए। ये इनकी बदनीयती है कि किसी ना किसी तरीके से हर वो काम करें जिसमें आइन को, पार्लियामेंट को बुलडोज किया जाए। इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, बिल्कुल अदालतों में भी जाएंगे, इनका नामो निशान नहीं होगा। जिस तरह से पहले सिलेक्टेड स्टाफ लिख को बनाया गया, तारीख गवाह है कि आज वो कहाँ है, अच्छा, तादाद में रहेंगे, इसी तरह इनका नामो निशान नहीं होगा। लेकिन अच्छा, इतनी बड़ी बात आपने कर दी, ये बताएं सेनेट इलेक्शन के बाद अगर सूरत हाल तब्दील हो गई या अक्सरियत में आ गए, फिर आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो वक्त बताएगा। हमने 26 मार्च को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम अपनी फुल पावर के साथ वहां अपना पावर शो करेगी। हम धरना देंगे। हमने कहा पहले फैजाबाद में होगा, फिर रेड जोन में होगा। और मैं तो आपसे शेड्यूल नहीं पूछ रही शाहिदा साहिबा। हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे लेना पैसे देना, ये सालों से होता है। आज हुकूमत कहती है इसको रोक दें, आप लोग कहते हैं नहीं होने देंगे, और फिर उसके बावजूद हुकूमत अक्सरियत में आ जाती है, 2/3 अक्सरियत में आ जाती है, सीटें ले लेती है। फिर आप क्या कहेंगी? फिर आप लोग क्या कहेंगे? मैं ये पूछ रही हूँ। बात ये है कि खरीदो फरोख्त तो इस हुकूमत का वतीरा रहा है। ये हुकूमत बनी है जब भी हेलीकॉप्टर और जहाज और पैसों की जो रेल पेल फरावानी के साथ लोगों को खरीद फरोख्त किया। फिर जब सेनेट में चेयरमैन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, तो उस वक्त भी जो आपने देखा कि जो खड़े हुए और फिर जो काउंट हुए, तो वो कौन किसने खरीदा है, तो रोक देना। ये और वीडियो में कौन कौन खरीद फरोख्त में मुलविस रहा, वो मिनिस्टर भी बन गए, स्पीकर असेंबली भी बन गए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, गलत हुआ। दिफा भी बन गए। तो ये करप्शन को रोकेंगे? ये तो आप रोक दें, आप छोड़े ना इनको, आप लोग रोक दें, आप लोग रोक दें। ऑपोजिशन ज्यादा पावर में है, रोक दें। ये हॉर्स ट्रेडिंग रोक दें, ओपन बैलेट से होने दें इलेक्शन, ताकि ये बात कल हो ही ना कि किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, किसी ने पैसे लिया, किसी ने पैसे दिए। देखें जी, असल बात तो ये कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होती है उसमें सबसे पहले 2/3 मेजोरिटी चाहिए। हमने की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट पे भी की। हमने करप्शन को सेनेट के इलेक्शन में कैसे रोका 2 टाइम। उस वक्त जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे तो 2 मरतबा सेनेट के इलेक्शन में, दोनों में एक कोई ये साबित कर दे कि कोई खरीदो फरोख्त हुई। लेकिन ये जो ईमानदारों की, शरीफों की जो हुकूमत आई है, जो हद से ज्यादा करप्ट है, करप्ट माफिया की, इनकी तो वीडियोस आ गई।
ये तो है अपनी अपनी करप्शन को बचाने के। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि ये कहें कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने वीडियो जारी की। चले, इन्होंने ही वीडियो जारी की, यही करप्ट हैं, यही खरीदो फरोख्त करते हैं, इन्हीं के लिए करवा देना, इन्हीं के लिए आप लोग बात कर लें और इस हॉर्स ट्रेडिंग को रुकवा दें ओपन बैलेट करके। देखिए जी, मैंने कहा कि जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब की दौर हुकूमत था, उस दौर में 2 सेनेट के इलेक्शन हुए। आप वो हिस्ट्री को उठा के देखें, कोई एक खरीद फरोख्त हुआ वोट का। इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं सियासी बसीरत, इसको कहते हैं दयानतदारी के साथ अपनी हुकूमत को और विजन के साथ चलाना कि आप किस तरह करप्शन को रोकेंगे। तो वो लोग जो आपके साथ मिल गए, जिन्होंने आपको वोट दिया, वो आपकी मोहब्बत में मिले थे आपसे? मोहब्बत में नहीं मिले थे, वो स्ट्रेटेजी होती है, वो एक सियासी लीडर वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि इसको किस तरह रोकना है। आप देखें कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पाकिस्तान में चाहे वो अपोजिशन के हो, वो मेंबर नेशनल असेंबली होते हैं, वो वोट लेकर उसी तादाद में आते हैं, तो उनका एहतराम वाजिब होता है। अच्छा, सब पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर। बसरा साहब को शायद मालूम नहीं है, इनकी हुकूमत को सियासत करनी नहीं आती। बसरा साहब, इतने अरसे से आप लोग सियासत में हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होती है, सियासी बसीरत क्या होती है, ये नहीं पता आपको। चले हैं आप लोग ओपन बैलेट करवाने। भैया पहले तो ना शायदा रहमानी हमारी बहनें क्यों तंग करती हैं, बड़ी मासूम सी है, इतना वो आप इनका जोर लगवा दी है। देखिए सर, जब आर्गूमेंट नहीं होता फिर शोर होता है, जब दलील नहीं होती तो फिर आपको बात तो सुन ले। अच्छा मेरी बहन बात तो सुन ले, मेरी बहन बात, आपने पहले बहुत जोर लगा ली है, अब आप अपनी बात पे जोर लगाइएगा। मुझे पता है आराम से बात कर रही हूँ, ये बता रही हूँ काम कैसे होते हैं। अच्छा सुन तो लेना शाहिदा साहबा, सुन तो लें उनकी बात। अच्छा मेरी बहन सुन तो ले भैया, आप प्लीज मेरी बहन से ज्यादा हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं करी सर, मैं क्या कर रही हूँ। दूसरी बात ये है, मैं फिर कहता हूँ कि कहते हैं कि चोर मचाए शोर। भाई आपका बंदा पैसे बांट रहा है, 2 आपके लोग थे, 6 टोटल। अच्छा मेरी बहन बात तो सुन लो, आप तो मतलब मुझे पता मासूम हो, वारदातें तो ऊपर डाली जाती हैं, यहाँ पर अरबों के महल बनाए जाते हैं, वो पापड़ वाला आता है, आप लोगों ने लेजिस्लेशन करवानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पार्लियामेंट में गया मामला, पॉइंट लेकिन दोनों हजरात का शुक्रिया। लेकिन अगर चोर का ये नारा लगता रहेगा तो अपोजिशन को आप लोग साथ नहीं मिला सकते। सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी और उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो इल्ज़ामात लगेंगे। इसी नोट के साथ आपको इस जलसे के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपडेट करते रहेंगे। आप मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।